चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। स्टूडेंट्स, वीडियो के दौरान कुछ बैकग्राउंड वॉइसेस अगर आ रही हैं तो आप प्लीज़ उन्हें इग्नोर कर दिया करिए, क्योंकि मैं वीडियोस को घर में बनाता हूं तो ऐसी वॉइसेस आसपास कुछ काम चल रहे होते हैं तो वो भी वॉइसेस जो है रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो प्लीज़ उन वॉइसेस को आप इग्नोर कीजिए और हमें अपने पढ़ाई से मतलब है। कुछ भी वॉइसेस हों आप उनसे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ इग्नोर सच वॉइसेस। तो एक्सरसाइज 2.2 अपन स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में आपको मैं कुछ एक फार्मूला बता देता हूँ। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल के हमने ज़ीरोज़ के लिए कुछ फार्मूलेज देखे थे कि एक ही फार्मूला था कि लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम -b/a करते हैं जिससे हमको ज़ीरोज़ मिलते हैं। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक के लिए भी एक फार्मूला है, सेम उसी तरह का है। तो पहले हम उस फार्मूले को देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप जानते हैं, इस फॉर्म में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं ax² + bx + c के फॉर्म में। इसके ज़ीरोज़ के लिए भी कुछ फार्मूले हैं। सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ होता है बराबर माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x है हमारा b जो कि माइनस के साइन के साथ है, तो -b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² है a जो हो जाएगा -b/a। इसके साथ ही एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का भी फॉर्मूला है, छोटा सा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। मतलब कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पर देखेंगे तो ये c है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² वापस से a हो जाएगा। अब इसके फॉर्मूलेज ये और इनके सम ऑफ ज़ीरोज़ के बीच की रिलेशनशिप को हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, हम लिख लेते हैं कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल be ax² + bx + c and its zeros be अल्फ़ा एंड बीटा। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं तो उसके मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ होते हैं, तो हम मान लेते हैं एक ज़ीरो अल्फ़ा है हमारा, दूसरा को बीटा मान लिए। तो रिलेशनशिप ये होनी चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू -b/a के, एंड अल्फ़ा डॉट बीटा इनका जो प्रोडक्ट है ये होना चाहिए c/a के। ये रिलेशनशिप आपको ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में इस्टेब्लिश करनी होगी। तो अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए इसके लिए अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं एक एग्जांपल के लिए। e x² - 2x - 8। सबसे पहले हमको इसका ज़ीरोज़ निकालना है, तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं आपको पता होगा। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए और जिनको प्लस या माइनस करने से 2 आए। जैसे 8 के फैक्टर्स होते हैं 4 और 2, तो इनको इंटू करने से 8 आता है और इनको माइनस करने से ये 2 आता है। हमने पढ़ा हुआ है जैसे a + b और a × b का फॉर्म होना चाहिए
कि a प्लस बी या a माइनस बी, दो में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए और a इंटू बी करके भी वही आना चाहिए। तो 4 टू ज़ा 8 आ रहा है। 4 प्लस 2 हमको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे 6 नहीं है, हमको 2 लाना है, इसलिए a माइनस बी करना पड़ेगा, यानी कि 4 माइनस 2। तो अब क्या करेंगे हम इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह लिख देंगे 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये एक्स के साथ भी इंटू है तो माइनस 4x, ये माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब जब हम इसमें कॉमन निकालेंगे तो आपको देखना है कि पहले इन दोनों से कॉमन निकालना है, बाद में इन दोनों से निकालना है। इसमें कॉमन निकालने के लिए इसको आप थोड़ा सा क्या कीजिए कि एक्स स्क्वायर है तो आप इसको x इंटू एक्स लिख सकते हैं, माइनस 4x को हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स, प्लस इसको आप 2 इंटू एक्स लिख लीजिए, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 4। अब जब कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में देखिए आपको कॉमन क्या मिल रहा है, x, क्योंकि एक तो x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, तो एक ही x कॉमन आएगा, एक x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 4, प्लस यहाँ देखिए तो कॉमन क्या है, केवल 2 कॉमन है दोनों में, x यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x माइनस 4। अब x माइनस 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों से कॉमन आकर के x माइनस 4 ये अपना कॉमन हुआ और बचा है x प्लस 2, तो हम इसको x प्लस 2 ऐसे लिख देंगे। x माइनस 4 दोनों से कॉमन निकला तो फिर बचा क्या, x प्लस 2। तो ये अपने फैक्टर्स हो गए। अब इनको जीरोस कैसे निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 is 0 when x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 कह सकते हैं, ये इधर आके ट्रांसपोज होगा, एंड when x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हम कहेंगे therefore the zeros of x square minus 2x minus 8 are 4 and माइनस 2। मतलब क्या हो गया, ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, लेट अल्फ़ा बराबर 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। क्योंकि ये पॉलिनोमियल है इसलिए हम इसको यहाँ पर इक्वल टू 0 लेके सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अगर यहाँ इक्वल टू 0 ले लेंगे तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यही डिफरेंस है कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं तो हम इसको 0 के बराबर इक्वेट नहीं करते, लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तब ये इक्वल टू 0 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके चैप्टर 4 में है, जब हम पढ़ेंगे तब इसको इक्वल टू 0 लेकर के वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। फिलहाल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसे हम स्प्लिटिंग करके सॉल्व करेंगे। इस तरह से 2 फैक्टर आएंगे, इसके बाद आपको इस तरह से एक स्टेटमेंट लिखनी है और यहाँ से आपको 2 जीरोस फाइंड कर लेने हैं, जो आया है x इक्वल टू 4 और माइनस 2। हमने इसको लेट कर लिया, एक हो गया अल्फ़ा जो कि 4 है, बीटा माइनस 2 है। अब रिलेशनशिप हम इसकी फाइंड करते हैं। तो इसके लिए रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फ़ा हमने माना था 4 और बीटा हमने माना था 2 प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू, आपको ये माइनस बी अपॉन ए यहाँ से देखना है कि क्या आ रहा है। तो पहले इसको सॉल्व कर लें, तो 4 माइनस 2 आया 2 और माइनस बी अपॉन ए में अगर यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ये आपकी माइनस 2 है। बी की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करें तो माइनस 2 है और एक आपकी फॉर्मूले का जो माइनस है ये, और नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 2 अपॉन 1 2, LHS RHS इक्वल आ रहा है। तो ये आपका सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, ये यहाँ से वेरीफाई हुआ। दूसरी चीज़ हमको करनी होती है अल्फ़ा डॉट बीटा सी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फ़ा हमने माना है 4 और बीटा क्या माना है माइनस 2, तो 4 इंटू माइनस 2 आएगा ये माइनस 8। और यही आप यहाँ से जब सी अपॉन ए की वैल्यू रखेंगे तो सी की वैल्यू क्या है
आपकी माइनस की 8 है अपॉन ए की वैल्यू तो 1 ही है, तो ये भी देख लीजिए -8 दोनों तरफ जो है इक्वल आ रहा है। तो यहाँ आपकी रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गई। लिख सकते हैं आप देयरफॉर या हेंस, कुछ भी लिख सकते हैं, हेंस रिलेशनशिप वेरीफाइड। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो इसका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है अभी अपन ने एग्जांपल में से कर लिया है, समझ लिया है। तो अब अपन इसका एक सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 4s² - 4s + 1। इस क्वेश्चन को भी स्प्लिट करके ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखना होता है कि ये s² का कोफिशिएंट जो है 4, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है 1 है तब तो हम 1 का स्प्लिट करते, लेकिन यहाँ पे 4 जो है इस 4 का × 1 में करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये हमको लिखना नहीं है, हमको ये समझ लेना है कि 4 1 जा होता है 4। तो अब 4 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको स्प्लिट करने से हमको क्या मिल जाए कि यहाँ पर ये 4 होना चाहिए इंटू होने से, और उनको प्लस या माइनस करके यहाँ पे 4 आ जाए। मतलब 4 के अगर ऐसे फैक्टर आप देखेंगे तो 2 और 2 ऐसे फैक्टर हैं जिनको 2 × 2 करने से आपको 4 मिलेगा, है ना, और 2 + 2 करने से भी आपको ये यहाँ पर जो है 4 मिल जाएगा। तो आप इसको 2 × 2 के फॉर्म में ब्रेक करिए। क्या करेंगे 4s² माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 + 2 s प्लस ये 1, तो ये हो जाएगा 4s²। अब इसका माइनस का इंटू ब्रैकेट में होगा तो ये -2 और s के साथ भी इंटू है तो 2s। थोड़ा सा s और 5 में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, s और 5 आपका एक जैसा ना लगे, थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा। और ये माइनस और ये माइनस भी हो जाएगा तो 2s हो जाएगा ये भी, प्लस में ये 1। अब देखिए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, s² को लिख सकते हैं s × s, माइनस इसको लिख लीजिए 2 × s, माइनस ये 2s है तो इसको भी 2 × s, और ये प्लस है तो 1 × 1। अब देखिए 2 × s और एक 2 × s दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 × s को कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा ये 2 × s और माइनस 2 × s कॉमन आया है तो अंदर बचेगा 1। ये s अच्छे से बना लीजिएगा s, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन है, यहाँ पे भी 1 का इंटू होता है, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 1, लेकिन अपन माइनस के साथ 1 निकाल रहे हैं इसलिए अंदर क्या बचेगा 2s - 1। तो अब आपका 2s - 1 दोनों से कॉमन है, 2s - 1 ये कॉमन आ गया, अंदर बचा 2 × s - 1 मतलब 2s - 1 ही बचा। तो ये आपके इसके 2 कॉमन फैक्टर हो गए। फिर उसी तरह का स्टेटमेंट यहाँ भी लिख लीजिए कि द वैल्यू ऑफ 4s² - 4s + 1 is 0 when 2s - 1 is equal to 0, और कह सकते हैं आप 2s is equal to 1, या इसी को हम लिख सकते हैं s is equal to 1/2, और अपना दोनों ही सेम ही है। तो एक बार इसके लिए भी लिखेंगे तो ये आएगा, और इसके लिए भी आप लिखेंगे तो वही चीज़ आएगी। तो आपको अल्फ़ा भी 1/2 मिल रहा है और बीटा भी आपको 1/2 मिल रहा है। मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आपको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स भी मिल सकते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स भी मिल सकते हैं। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब ये है कि जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये 4 और 2 निकाले थे, डिस्टिंक्ट मतलब दोनों डिफरेंट, अल्फ़ा अलग बीटा अलग। ऐसे भी आपके 2 रूट्स और ज़ीरोज़ एक ही चीज़ होती है, रूट्स कहें या ज़ीरोज़ कहें। तो ज़ीरोज़ वैसे मोस्ट प्रोबेबली 0 ज़्यादा सही होगा क्योंकि रूट्स का यूज़ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए करते हैं। तो
आपके जो ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ हमने जो फाइंड किए थे 4 और -2, ये अलग अलग वैल्यूज़ थी। और इस क्वेश्चन में ये आपका 1/2 आया है, सेम है, तो इक्वल रूट्स भी मिलते हैं, मैंने कल ही बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो आप इसमें भी मान सकते हैं कि लेट अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका 1/2 और बीटा की वैल्यू भी हो जाएगी 1/2। अब आपको इसकी रिलेशनशिप निकालनी है, तो रिलेशनशिप क्या होगी कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपका -b/a के इक्वल होना चाहिए। तो अल्फ़ा है 1/2 प्लस बीटा है 1/2, तो हाफ प्लस हाफ होता क्या है 1। और यहाँ से जब हम इसको इक्वेशन से मैच करें तो इक्वेशन में हमारा -b/a होता है। 4 आपका माइनस में है, तो -4 ये आपकी b की वैल्यू है और ये फॉर्मूले का माइनस है अपॉन a क्या है हमारा, a वापस से देखिए तो 4 है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा +4, 4/4 कट कीजिए तो भी 1, तो दोनों साइड इक्वल आ रहा है, मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, ये वेरीफाई हो गया। अब आप प्रोडक्ट के लिए देखिए, प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा डॉट बीटा, ये आपका c/a के बराबर होना चाहिए, तो वही 1/2 इंटू 1/2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 1/4। अब आप यहाँ c की वैल्यू देखिए, c की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू है 1/a की वैल्यू वही 4 है, अभी हमने रखी थी, दोनों साइड इक्वल आ रहा है, आप कह सकते हैं हेंस रिलेशनशिप वेरीफाइड, रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 का अपन ने फर्स्ट एंड सेकंड कर लिया है, और थर्ड वाला आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। इसको पहले आप क्या कर लीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा, आप इसको इनकी डिग्रीज़ के हिसाब से पहले पॉलिनोमियल अरेंज कर लीजिए। कैसे कर लेंगे, ये आपको 6x³ - 3 - 7x दिया है, तो आप पहले क्या कर लीजिएगा, आप इसको ये 6x² है, तो 6x² - 7x माइनस में 3 कर लीजिएगा। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया है। अब आप इसको जैसे हमने पीछे दोनों क्वेश्चन किए हैं उसी तरह आप इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करके बताइएगा। ये आपका होमवर्क है। और 4th नंबर क्वेश्चन भी आपका, आप इसमें देख रहे होंगे, आपको सोच रहे होंगे यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू c नहीं दी है, तो c की वैल्यू नहीं है तो आप 0 मान लीजिए, और इसको आपको स्प्लिट भी नहीं करना पड़ेगा, इसको आप सिर्फ कॉमन लेकर भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप 4th नंबर में देखिए कि 4u² + 8u दिया है और कांस्टेंट नहीं है तो आप उसको 0 मानिए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें 4u² + 8u, ये आपको क्वेश्चन दिया है, ये u है, दोनों में सब देखिए तो पहली बात तो 4 दोनों में कॉमन है, आप 4 कॉमन ले लीजिएगा, और u भी देखिए यहाँ पे 2 u हैं, यहाँ 1 u है, तो चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं अपन, 4 × u × u अपन 4 × u लिख लिए इसको, प्लस इसको आप लिख सकते हैं 4 × 2 इंटू में ये u है। तो आप देखिए कि एक चीज़ तो आपको क्या कॉमन मिली दोनों में से 4, और इसमें 1 u है, इसमें 2 u है, तो 1 u कॉमन आ सकता है, 4 u कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 u बचा, प्लस में आपके पास ये 2 बचा, 4u + 2। अब आपको इसको ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो एक बार 4u = 0 रखेंगे तो u की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, और एक बार जब आप u + 2 = 0 रखेंगे तब आपको u की वैल्यू -2 मिलेगी। मतलब आप कह सकते हैं ये आपका अल्फ़ा हो गया और ये हो गया आपका बीटा। इसी तरह आप देखेंगे 5th नंबर क्वेश्चन में आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा होगा कि नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसमें सोचेंगे कि बीच वाली टर्म t नहीं दी हुई है, तो जब ऐसा नहीं है अगर कुछ t, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे 0 है, तो आप इसको 0 × t भी तो लिख सकते हैं। हम इसको इस तरह लिख देते हैं कि ये जो t² - 15 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं t² - 0 × t - 15,
तो अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में तो आ गई। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो अब इसमें आपको स्प्लिट भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो ये ए स्क्वायर है और यहाँ पर 15 है, तो अगर हम इसको √15 का स्क्वायर लिख दें तो वो भी तो लिख सकते हैं इस तरह से। अब आप यहाँ से इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आप इसको लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस √15 स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस √15 टी प्लस √15। तो आपको इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे? ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए एक बार टी माइनस √15 जीरो रखेंगे, तो टी की वैल्यू आपको प्लस की √15 मिलेगी। और जब आप टी प्लस √15 इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो टी की वैल्यू आपको माइनस √15 मिलेगी। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा, ये हो गया आपका बीटा, दो रूट्स आपके निकल गए। रिलेशनशिप आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, बहुत इजी है। मैंने जैसे लास्ट के 2 क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाई है, ये आप प्रूव कर लीजिएगा इसके रिलेशनशिप को। और लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये भी इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा, करके देखिएगा और अपने होमवर्क्स को ग्रुप में सेंड कीजिएगा। आप लोग अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो आप उसमें कमेंट करके भी आप अपने आंसर्स भेजिए, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 2 पढ़ लेते हैं। लिखा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब हमको इसमें पॉलिनोमियल बनाना है, जैसे ये पॉलिनोमियल्स दिए हैं इस तरह से हमको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है। इसमें आपको सम और प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। सम मतलब ये आपको सम ऑफ जीरोस दिया है, अल्फ़ा यानी माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू ये दी हुई है, और प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू ये दी हुई है। तो इनका यूज़ करके आपको इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। इसमें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा या कह लीजिए माइनस बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू दी है 1/4 के बराबर, और अल्फ़ा डॉट बीटा जो कि होता है सी अपॉन ए के इक्वल, इसकी वैल्यू आपको दी है -1 दी है। तो आपको पता है कि ये एक इंटीजर है और हम इसको अगर रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखें तो हम इसको -1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्या होगा 1 ही होगा, कुछ भी नीचे नहीं होता तो 1 होता है। तो अब आप देखिए यहाँ से आपको -b बराबर 1 दिया है, -b बराबर 1 दिया है, तो माइनस का साइन इधर ले जाएं तो b की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब आपको देखना है यहाँ पर a 4 है, यहाँ पर a 1 है, तो यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो आप इसको बराबर भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 4 का इंटू इसमें ऊपर नीचे कर लीजिए, तो ये क्या बन गया -4/4। अब आपके लिए कंपेयर करना इजी हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ भी 4 है और ए की वैल्यू ये भी अब 4 हो गई। इट मीन्स कि ए की वैल्यू क्या आ गई 4, और सी की वैल्यू कंपेयर कर लीजिए, सी की वैल्यू कितनी आ रही है -4। तो इसको आपको जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ऑन पुटिंग द वैल्यू of a, b and c in equation ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन क्या आ जाएगा? a की वैल्यू कितनी निकाले हैं 4, तो 4x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या आई है? b की वैल्यू है -1 इंटू एक्स प्लस c कितना आया है -4 रख दिए। अभी कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस -1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस -4। तो ये आपकी इक्वेशन सेटअप हो गई, ये आपका आंसर है। तो आंसर आप चेक करना चाहते हैं तो चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में सेकंड का फर्स्ट जो हमारा आंसर आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4।
और यही अभी हमने फाइंड भी किया है, हमारा आंसर आ गया है, तो आंसर करेक्ट है। इसके अलावा भी आप अगर चाहें तो 2.2 के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनके आंसर्स मैच कर सकते हैं। जिस सेकंड वाला किया था जिसका 1.2 आया है, थर्ड वाला आपको होमवर्क दिया गया था, तो आंसर्स आप देख लीजिए, ये आपके आंसर्स आने चाहिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर भी मैच कर लीजिएगा यहाँ से कि आपके ये आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फोर्थ वाले का आंसर -2 आया था, फिफ्थ का -√15 +√15 आया था, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है पूरे। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 यहीं पर हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन थे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली मिलती रहें। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स देखकर मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मैं चाहूँगा मैं और इस तरह के और वीडियोज़ लाऊँ, तो आप लोग इसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट पार्ट में अब हम एक्सरसाइज 2.3 को करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।